स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट की इन कक्षाओं में। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। कल हमने लगभग सवा घंटे की कक्षा करी, तो उसमें बहुत सारे विषय हमने पढ़े थे। आज उससे जो आगे का विषय है उसको पढ़ेंगे। कक्षा ये तीसरी है, ठीक है। इससे पहले हमने 2 कक्षाएं और की हैं। जिस किसी ने भी वो पीछे की कक्षा नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा कर के वहाँ इस प्रकार का आपको थंबनेल दिख जाएगा या लोगो दिख जाएगा, तो प्लेलिस्ट में उसको जब आप छुएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। वहीं पर ये सारी कक्षाएं हमने डाल दी हैं, ठीक है। और आगामी जो कक्षा होंगी वो सब भी वहीं उसी प्लेलिस्ट में डाल दी जाएंगी। तो जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इन कक्षाओं को पहुंचाने जो इन कक्षाओं को देख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से इसको प्रारंभ करते हैं। चलो 1-2 कक्षा और करेंगे इसकी, और फिर ये वाला जो विषय है इसको समाप्त करेंगे। कम से कम एक तो ख़त्म होगा नहीं। यहाँ पर चल रहे थे हम, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हम आपसे बात कर रहे थे वेदों की विभिन्न व्याख्या पद्धतियाँ। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि वेदों की व्याख्या की क्या आवश्यकता पड़ी। तो वेदों के गुण अर्थों को समझने के लिए, भाई वेद जो है वो जिस भाषा में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उस भाषा को समझना ही बहुत कठिन है, यानी। और किसी प्रकार से आपने उसका अर्थ समझ लिया, लेकिन तो उसका जो वास्तविक अर्थ है, जो वेद वास्तव में हमसे कहना चाह रहा है, वो हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि वेदों का गूढ़ अर्थ यदि आपको स्पष्ट करना है तो फिर आपको व्याख्या की जो विभिन्न पद्धतियां हैं वो अपनानी पड़ेंगी। और क्या पद्धतियां हो सकती हैं वेद की व्याख्या के लिए, तो अलग अलग आचार्य अलग अलग अपना मत देते हैं। सबसे पहले हम आचार्य यास्क की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने वेद की व्याख्या की है, ठीक है। अब देखिए, आचार्य यास्क प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने वेद की व्याख्या के लिए आवश्यक नियम और निर्देश बताए हैं। प्रायः सभी परवर्ती आचार्यों ने यास्क के निर्देशों का पालन किया है। परवर्ती का मतलब है आचार्य यास्क के बाद के जितने भी हुए हैं। तो वेदों की व्याख्या करते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो नियम, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला नियम है मंत्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी मंत्र उठाएं और उसका कोई भी अर्थ निकाल करके आप बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। जो प्रकरण चल रहा होगा ना, उसी प्रकरण के अनुसार आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो मंत्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही करनी है, पृथक पृथक नहीं करनी है, अलग अलग नहीं करनी है। दूसरा नियम बताते हैं, मंत्रों की व्याख्या परंपरागत पद्धति के ज्ञान से करनी है। ये नहीं है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री ले आएँ या मॉडर्न चीज़ें ले आएँ, आधुनिक चीज़ें ले आएँ और उसके हिसाब से अब वेदों की व्याख्या करना प्रस्तुत कर दें। तो जो परंपरागत पद्धति है, उसी परंपरागत पद्धति के ज्ञान से ही हमें मंत्रों की व्याख्या करनी चाहिए। साथ ही उसमें तर्क या युक्ति संगतता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इलॉजिकल बातें कर रहे हो आप, उनमें कुछ ना कुछ युक्ति होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तर्क होना चाहिए। अर्थात वेदार्थ में परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। और वह जो ज्ञान है वह कैसा होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। वेदों में कुछ गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं जिनको निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उन्हें अर्श दृष्टि वाला व्यक्ति ही निकाल सकता है, यानी सूक्ष्म दृष्टि, जिसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, जो वेदों के अर्थों को जान लेता है, ठीक है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति उन सूक्ष्म तत्वों को या उन गूढ़ अर्थों को, उन छिपे हुए अर्थों को निकाल सकता है। तो इसमें कहा गया है कि वेदों में कुछ गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, उन्हें कैसा व्यक्ति निकाल सकता है, आर्ष दृष्टि यानी सूक्ष्म दृष्टि से या कठिन परिश्रम से ही आप जान सकते हैं। जब आप अपनी दृष्टि को सूक्ष्म कर लेंगे ना, तभी आप उसके गूढ़ तत्व को जान पाएंगे। मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं,
आदि भौतिक होते हैं, आदि दैविक होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से बताया इन्होंने मंत्रों को। ठीक है, तो मंत्र जो हैं वो 3 प्रकार के अर्थ हमें देते हैं। आदि भौतिक अर्थ देते हैं, आदि दैविक अर्थ देते हैं और आध्यात्मिक अर्थ देते हैं। अब मुख्य रूप से मंत्रों का प्रतिपाद्य एक परमात्मा ही है। विभिन्न गुणों और कर्मों के आधार पर ही उसके ही अन्य देवतावाचक नाम भी हैं, अर्थात अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि नाम उस परमात्मा के ही हैं। उसकी विभिन्न शक्तियों के वाचक ये नाम हैं। अलग अलग शक्तियाँ हैं उसकी और अलग अलग शक्तियों के नाम पर ये नाम पड़ गए हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि। तो परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। परंपरागत अर्थ जानने वाले को परोवर्यवित कहते हैं। क्या कहते हैं? परोवर्यवित। अगला नियम बताते हैं, वेदार्थ बहुत गूढ़ है, यानी वेदों के जो अर्थ हैं वो बहुत गूढ़ हैं, अतः वेद की व्याख्या में बहुत सावधानी अपेक्षित है। आपको बहुत ही सावधानी से उसके अर्थों को निकालना है, प्रयत्नपूर्वक गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करना चाहिए। अगला नियम है, फिर कहते हैं आचार्य यास्क लगभग 700 ईसा पूर्व, अच्छा ये इनका टाइम पीरियड दिया है, तो आचार्य यास्क ने अपने समय में प्रचलित सभी व्याख्या पद्धतियों का उल्लेख किया है। इनमें व्याकरण इति व्याकरण, ऐसा कहा है, व्याकरण के अनुसार व्याख्या करने वाले, याज्ञिकः याज्ञिक प्रक्रिया वाले, ऐतिहासिक यानी इतिहास मानने वाले, नैरुक्त प्रक्रिया वाले, आदिदैविक अर्थ मुख्यतः मानने वाले, आध्यात्मिक व्याख्या वाले जिनको परिव्राजक कहा गया है इत्यादि मुख्य हैं। सायण, उवट, महिधर आदि ने इन्हीं पद्धतियों का आश्रय लिया है। इनकी व्याख्या के केंद्र में प्रधान रूप से यज्ञिक प्रक्रिया यही रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आचार्य सायण आते हैं। इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य किया था, हम सभी इनको जानते हैं। तो वेदों की व्याख्या करने वाले आचार्यों में आचार्य सायण का स्थान गणनीय है। सबसे पहला, अग्रणीय का मतलब है पहला, वे अकेले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सभी लगभग जितने भी वेद हैं ना, सब पर इनका भाष्य मिल जाएगा आपको, और ब्राह्मण ग्रंथों पर भी इन्होंने भाष्य किया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनकी भी इन्होंने व्याख्या की है और चारों वेदों पर भी इनके भाष्य मिलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परंपरागत शैली को अपनाया है तथा यज्ञ प्रक्रिया को सर्वत्र प्रधानता दी है। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों आदि को आधार बनाया है। निरुक्त की व्याख्या को भी अपनाया है, साथ स्थान स्थान पर आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी इन्होंने की है। वे वेदों में इतिहास मानते हैं, वेदों को अपौरुष और नित्य मानते हैं। लौकिक इतिहास मानने के कारण स्वामी दयानंद जी ने इनकी कटु आलोचना की है। ठीक है, पाश्चात्य जो विद्वान हैं, तो पाश्चात्य विद्वानों का आक्षेप है कि परवर्ती शंकराचार्य आदि द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत आदि का वेदों की व्याख्या में उल्लेख काल विपर्यस्तता दोष है, ऐसा एक दोष होता होगा। तो ऐसा जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो बताते हैं। प्रोफेसर रुडोल्फ रॉट हैं, इन्होंने सायण की बहुत आलोचना की है और इन्होंने कई दोष निकाले हैं, परंतु जो मैक्स मुलर, विल्सन वे यानी गेल्डनर इत्यादि जो विद्वान हैं, इन्होंने सायण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मानते हैं कि सायण के भाष्य के आधार पर ही वैदिक वाङ्मय में उनकी गति हो सकी है। ठीक है, तो निंदा करने लोग भी मिल जाएंगे आपको और आपकी प्रशंसा करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। बस आप काम शुरू करना है आपको। ठीक है, और यदि आप कोई काम ही शुरू नहीं करेंगे तो ना तो आपकी निंदा करने वाला कोई होगा और ना ही आपकी प्रशंसा करने वाला कोई होगा। मान लो अगर 10 लोग निंदा भी कर रहे हैं तो कम से कम उनमें 1 लोग तो ऐसा होगा जो आपकी प्रशंसा करेगा। तो किसी न किसी प्रकार से हमें काम को अंजाम देना है। अब देखिए, वस्तुतः पाश्चात्य जगत को वेदों का ज्ञान देने वाले आचार्य सायण ही हैं। कौन है? आचार्य सायण। पाश्चात्य जगत जो है, यानी जो वेस्टर्न वाला एरिया है, उसको वेदों की जो नॉलेज दी है ना, वो आचार्य सायण नहीं दी है। तो आचार्य सायण की पूंछ पकड़ के सब चढ़े और फिर आलोचना ही शुरू कर दी
लेकिन कुछ अच्छे लोग भी रहे, जैसे यहाँ पर बताया गया है मैक्स मूलर हैं, विल्सन हैं, यानी गोल्डनर हैं। तो इन विद्वानों ने कहा कि अगर हम वेद पढ़ने में पारंगत हो पाए हैं, वेद का जो गूढ़ अर्थ है उसको समझने में थोड़ा बहुत अगर हम सक्षम हो पाए हैं, तो उसका श्रेय जाता है सायण आचार्य को, आचार्य सायण को। वहीं कुछ इस प्रकार के भी लोग मिल जाते हैं, यानी रुडोल्फ रॉट जैसे, जो आचार्य सायण की ही निंदा करते हैं, मतलब उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं की निंदा कर रहे हैं। अब फिर अगले आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी वेदों की व्याख्या की है, आर्य समाज के संस्थापक हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक भी माने जाते हैं। मतलब जब वेदों की सत्ता एकदम समाप्त सी होती जा रही थी, तो उस समय इन्होंने उसका पुनरुद्धार किया। तो उन्होंने नैरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर वेदों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद संपूर्ण की संस्कृत और हिंदी में व्याख्या की है, यानी ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 से 80 सूक्त तक ही कर सके। असामयिक निधन से ऋग्वेद भाष्य पूरा ना हो सका। महर्षि दयानंद के मंतव्य एवं भाष्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ऐसा कहते हैं, उसमें सभी विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं। दूसरा कहते हैं वेद अपरुष है, मतलब किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, किसी पुरुष ने इसको नहीं लिखा है, किसी ऋषि आदि की कृति भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ऋषियों ने मंत्र का साक्षात्कार किया है, ऐसा कहा है, और उनका प्रचार किया है, अतः वे विभिन्न मंत्रों के ऋषि कहे जाते हैं। तीसरी बात कही इन्होंने कि वेदों में नित्य इतिहास है। क्या है? नित्य इतिहास है, लौकिक इतिहास नहीं है। ऐसा इतिहास है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, तोड़ काटा नहीं जा सकता, ऐसा है। लौकिक इतिहास नहीं है। लोक में क्या घटनाएं घट रही हैं वो इतिहास नहीं, यहाँ पर नहीं मिलता है। वहाँ पर ऐसा इतिहास मिलता है जो नित्य है। वेदों के मंत्र केवल यज्ञ विषयक नहीं है, अभी तो इनमें इनके विविध उपयोग भी हैं। वेदों में विभिन्न देवों के नाम रूढ़ या व्यक्ति विशेष के वाचक न होकर यौगिक हैं। देववाचक शब्द विभिन्न गुणों के बोधक हैं, अतः उन गुणों से युक्त राजा, विद्वान, सेनापति आदि भी उनके अर्थ हो सकते हैं। अगली बात कहते हैं वेदों में विविध विज्ञानों से संबंधित सूत्र भी उपलब्ध हैं। वेदों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विषयों का भी समावेश है। फिर कहते हैं वेदों में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं है, बल्कि भौतिक विज्ञान, आयुर्वेद, गणित शास्त्र, अन्य विज्ञानों से संबंधित सूत्र भी हमें वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। वेद से क्या मिलता है? वेद को यदि आप जान लेते हैं तो धर्म इत्यादि जो 4 पुरुषार्थ हैं ना, उनकी प्राप्ति भी हो जाती है। तो वेदों का यथार्थ ज्ञान नैरुक्त प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आप नैरुक्त की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप क्या करेंगे? वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कुछ विद्वानों ने स्वामी दयानंद के भाष्य पर अर्थ में खींचातानी, स्वर प्रक्रिया का उचित ध्यान न रखने तथा एक ही मंत्र का विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न अर्थ करना आदि दोष बताए हैं। इन आक्षेपों के उत्तर भी उनके समर्थकों द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई आक्षेप लगता है तो उसके समर्थन में जो उनके मानने वाले आचार्य होते हैं, जो उन विषयों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो उनका गहराई से अध्ययन करते हैं, वो जवाब भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं पंडित मधुसूदन ओझा, महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वालों में अग्रणीय हैं। ध्यान रखना भैया, ये प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बनते ही हैं और फिर यहाँ से प्रश्न गलत भी होते हैं। तो पंडित मधुसूदन ओझा ये एक नाम है जो वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। कैसी व्याख्या करते हैं? वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है, तो नाम आएगा पंडित मधुसूदन ओझा। तो पंडित मधुसूदन ओझा वैज्ञानिक व्याख्या करने वालों में अग्रणीय हैं, सबसे पहले हैं। उनका लंदन में संस्कृत में दिया गया एक व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं अति नूलम नाही अति प्रयत्नम रहस्यम। इसका मतलब है कि अति नवीनतम रहस्य नहीं है, अपितु ये अति प्राचीनतम रहस्य है। इस प्रकार इन्होंने वैदिक विज्ञान को अति प्राचीन रहस्य बताया है।
यद्यपि उन्होंने किसी वेद या ब्राह्मण ग्रंथ पर भाष्य नहीं लिखा है, परंतु संस्कृत में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें उन्होंने वैदिक परिभाषाओं को स्पष्ट किया है, जिससे वेदार्थ ज्ञान सरल हो सकता है। उनकी शिष्य परंपरा में विशेष उल्लेखनीय हैं पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और मोतीलाल शर्मा। पंडित गिरिधर शर्मा जी ने ओझा जी के विचारों का सुंदर प्रतिपादन अपने ग्रंथ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति में किया है। तो इनका ये पुस्तक भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। श्री मोतीलाल शर्मा ने एक उच्च कोटि का ग्रंथ दिग्देश काल मीमांसा लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। महामनीषी डॉक्टर अग्रवाल श्री ओझा जी के व्याख्या पद्धति के अनुयायी हैं। मतलब जो पंडित मधुसूदन ओझा ने वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति अपनाई थी, उसी के अनुयायी ये भी हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो किस प्रकार की व्याख्या पद्धति को अपनाते हैं। तो वो प्रश्न रहेगा और उत्तर रहेगा इसका वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति। ठीक है, तो अपने वेद विद्या, वेद रश्मि, उरुज्योति आदि ग्रंथ हिंदी में लिखे हैं इन्होंने, और इंग्लिश में ये इनके नाम है कुछ, यहाँ पर देख लेना। इत्यादि ग्रंथों के द्वारा वेदों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की है। इनके द्वारा व्याख्यात कुछ विशेष वैदिक संदर्भ ये हैं, नासवेदीय सूक्त है नहीं कि इन्होंने व्याख्या की है वहाँ पर, और सुपर्ण है यानी सुपर्ण, हिरण्यगर्भ, इंद्र, अग्नि, गायत्री, अज एकपाद, गौरी, पुरुष प्रजाति, सोम, अंगिरस, अग्नि, सविता, मेध तत्व, अश्वत्थ, विराट और वामन, काल, अमृत, गुहा, ऋत, सत्य, ज्योति, पूर्ण कुंभ, प्रजापति, विद्या, सरस्वती। ये पंडित रामदत्त शुक्ल लखनऊ को अपना वेद गुरु मानते हैं। किसको मानते हैं? पंडित रामदत्त शुक्ल को, जो कि लखनऊ के रहने वाले होंगे। ये उनकी प्रेरणा से ही ये वेद और पुराणों के गहन अध्ययन में प्रवृत्त हुए थे। लेखक को इन दोनों मनीषियों का शिष्य होने का गौरव प्राप्त है। योगी अरविंद आते हैं, ये योगी आदित्यनाथ नहीं हैं। ये कौन है? योगी अरविंद हैं। श्री अरविंद घोष क्रांतिकारी जीवन बिताने के बाद अरविंद आश्रम पंडिचेरी में योग साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने ये इतनी सारी किताबें लिखी और इन्होंने स्वामी दयानंद के इन विचारों की पुष्टि की है। तो दयानंद के विचार थे सर्वज्ञान मयोहिसा, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, अर्थात वेदों में सभी ज्ञान विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। इसका वो समर्थन करते हैं। इनकी दृष्टि रहस्यवादी है। ये वेदों के अध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्यों की उपस्थिति मानते हैं। वेद आध्यात्मिक अनुभूतियों के कोश हैं। उन्होंने कुछ शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है। इंद्र प्रबुद्ध मन का देवता है। वृत्र अज्ञान या अविद्या का प्रतीक है। फिर ऋत आध्यात्मिक सत्य है। घृत घी ही नहीं अपितु ज्ञान के प्रकाश का द्योतक है। वैदिक देवता विश्वव्यापी शक्तियाँ हैं। सरस्वती आंतरिक ज्ञान को प्रबुद्ध करने वाली शक्ति का नाम है। इस प्रकार श्री अरविंद ने वेदों की आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी व्याख्या की है। फिर आते हैं श्री सातवलेकर। वेद मूर्ति श्री पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इनका नाम है पूरा। आधुनिक युग के सायण हैं। कैसे हैं? मॉडर्न टाइम के सायण आचार्य हैं। ऐसी उपाधि है, मतलब आचार्य सायण मत मानना इनको। मतलब जो काम आचार्य सायण ने उस समय किया था, इन्होंने मॉडर्न टाइम में किया, ये इसका भाव है। उन्होंने चारों वेदों तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी संहिता, काटक संहिता, दैवत संहिता इत्यादि के विशुद्ध संस्करण निकाले हैं और चारों वेदों का हिंदी में सुबोध भाष्य प्रकाशित किया है। इनमें अथर्ववेद सुबोध भाष्य 5 खंडों में प्रकाशित है। इनके प्रकांड पांडित्य का द्योतक है, यही वाला जो ग्रंथ है ये। अब ये स्वामी दयानंद के समर्थक हैं। इन्होंने अपने भाष्य में सायण का भी अनुसरण किया है। इनके ग्रंथ हिंदी, मराठी और गुजराती तीनों भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए
अनेक लघु ग्रंथ लिखे हैं। इनके ग्रंथ की संख्या 100 से अधिक है। 102 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले श्री सातवलेकर साक्षात वेद मूर्ति थे। इन्होंने सारा जीवन ही वेदानुशीलन में बिताया था। ये वेदों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणा स्रोत मानते थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर स्वामी आधुनिक कालाविद थे। इन्होंने ए न्यू अप्रोच टू द वेदास नाम का एक ग्रंथ है, उसको लिखा था। इनमें इन्होंने वेदों को सिद्धों की वाणी कहा है। उनका कथन है कि वेदों का अर्थ समझने में ईसाइयों और अन्य संतों की वाणी तथा अध्यात्म प्रवण दांतों आदि कवियों की दांते आदि कवियों की अनुभूतियों से भी सहायता लेनी चाहिए। सिद्धों की वाणी में प्रायः समानता पाई जाती है। उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, अतः उन्होंने ईसाई संतों की वाणी से वैदिक ऋषियों की वाणी का तुलनात्मक अध्ययन करने पर बल दिया है। डॉक्टर विष्णु कुमार वर्मा आते हैं। डॉक्टर वर्मा ने वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य नामक ग्रंथ 2 भागों में लिखा है। उन्होंने वैदिक विचारधारा का आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने वृत्र, अग्नि, इंद्र, हिरण्यगर्भ, मातरिश्वा, अंगिरस, मरुदगण इत्यादि जो ऋग्वेदीय नामों को वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतीक मानते हुए सृष्टि की उत्पत्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, काल, स्थान, महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी इत्यादि जो है उनका विवेचन किया है। उन्होंने बताया है कि यह महाविस्फोट इंद्र यानी परमात्मा के द्वारा वज्र संचालन के कारण हुआ है। मतलब जब इंद्र ने वज्र चलाया ना अपना, तब ये हुआ था, विस्फोट हुआ। ये जो विस्फोट हुआ था ना, ये तभी हुआ था। तो इंद्र का वज्र संचलन ऊर्जाओं के नियोजन संघर्ष का द्योतक है। वेदों की यह परिकल्पना आधुनिक विज्ञान को अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर वर्मा ने वैदिक शब्दावली की विज्ञान अपरक व्याख्या प्रस्तुत की है। पाश्चात्य पद्धति भी हैं कुछ, यहाँ पर वेद की व्याख्या की कुछ पाश्चात्य पद्धति मिल जाती हैं हमें। तो पाश्चात्य विद्वानों ने वेदार्थ के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक भाषा शास्त्र और इतिहास की आवश्यकता पर बल दिया है। यह इस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति यानी हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं। इसके मूल में यह भावना निहित है कि भारोपीय भाषा परिवार एक है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश आदि एक ही भारोपीय भाषा से निकले हैं। समस्त भारोपीय आर्य परिवार के व्यक्ति प्रारंभ में एक ही स्थान पर रहते थे। मूल भारोपीय भाषा एक ही थी। धीरे धीरे आर्य परिवार के संगठन विभिन्न स्थानों पर गए। वे अपने साथ साथ मूल धार्मिक भावनाओं को भी लेते गए। अतः इन्होंने कर्मकांड, धार्मिक मान्यताओं एवं संस्कृतियों के मूल रूप में एकता है। मतलब संस्कृतियों के मूल रूप से एकता है। इस एकत्व को इन्होंने आधार मान लिया और इसी आधार पर देवशास्त्र, कर्मकांड आदि की तुलनात्मक व्याख्या की जा सकती है। इस मान्यता को अपनाकर प्रोफेसर रुडोल्फ रॉथ नाम के एक व्यक्ति हैं, आदि विद्वानों ने वेदों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। यानी ये वही हैं जो अपने गुरु को गाली देते हैं। यह पद्धति सैद्धांतिक रूप से सर्वथा ग्राह्य है। सैद्धांतिक रूप से क्या है? सर्वथा ग्राह्य है। भाषा विज्ञान के आधार पर अनेक वैदिक देवों का इतिहास ज्ञात होता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी ज्ञात होते हैं, परंतु इतने मात्र से वेदार्थ स्पष्ट होना संभव नहीं है। इस पद्धति के कुछ प्रमुख दोष ये हैं। अच्छा, इस पद्धति में कुछ दोष भी निकले, तो यहाँ पर दोष बताए गए हैं। इस पद्धति से केवल देववाचक आदि कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण होता है, अन्य का नहीं होता। ऐसे शब्द 10% से अधिक नहीं है। शेष के लिए मार्ग अवरुद्ध है। इस पद्धति से कर्मकांड का ज्ञान और उसकी पद्धति का विवरण अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा कह रहे हैं। इसके लिए परंपरागत पद्धति का ज्ञान अपेक्षित है। इस पद्धति में भारतीय दृष्टिकोण की पूर्ण उपेक्षा की गई है। इसमें वेदार्थ की गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। वेद मंत्रों के आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ की उपेक्षा की गई है। वेदों में निहित उदात्त भावनाओं का इस पद्धति के द्वारा उद्घाटन नहीं होता है। इस पद्धति के द्वारा मंत्रों के अर्थ का अनर्थ किया गया है और मनगढ़ंत अर्थ दिए गए हैं। मतलब जैसा मन में आ गया है, मन ने गढ़ लिए हैं अर्थ, ऐसे ही इन्होंने अर्थ दे दिए हैं। जो वेस्टर्न लोग हैं, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसोफर कहिए, वेस्टर्न
जो भी आप कह सकते हैं इनको, व्याख्याकार कहिए। यह पद्धति पूर्वाग्रह से प्रेरित है और भारतीय संस्कृति को दूषित करने का प्रयत्न है। इसमें ईसाई धर्म के महत्व और वैदिक धर्म की हीनता के प्रचार का प्रयत्न किया गया है। दुबोध स्थलों के लिए हास्यास्पद पाठ भेद प्रस्तुत किए गए हैं, अतः वेदार्थ के लिए यह पद्धति स्वीकार्य नहीं है। अब ये जो वेद के अर्थ हैं ये सार्थक हैं या निरर्थक हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। देखिए, आचार्य यास्क अपने निरुक्त में एक रोचक प्रसंग उठाया है इन्होंने। रोचक प्रसंग क्या है कि वेदों के मंत्र सार्थक हैं या निरर्थक हैं। मतलब वे जो वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उन वेद के मंत्रों का कुछ अर्थ भी है, या ऐसे ही उन्होंने यज्ञिक क्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ भी मंत्र वहाँ पर दे दिए हैं, उनके कोई अर्थ नहीं है, या ऐसा है। तो कौत्स जो हैं, एक कौत्स आचार्य हुए हैं, वो अपना मत प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि वेद के जो अर्थ हैं ना वो निरर्थक हैं, मतलब उन वेदों के मंत्रों का कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। और वेद के मंत्रों का अर्थ नहीं है, ऐसा सिद्ध करने के लिए वो 7 प्रकार के तर्क देते हैं। और फिर जब वो अपने तर्क उपस्थापित करते हैं तो उसके बाद जो आचार्य यास्क हैं वो अपना सिद्धांत पक्ष देते हैं। वो कहते हैं वेद भाई निरर्थक नहीं है, सार्थक हैं। और फिर वो तर्क के साथ सिद्ध करते हैं कि वेद कैसे, यानी वेद के जो अर्थ हैं या वेद के जो मंत्र हैं वो कैसे सार्थक हैं, निरर्थक नहीं है, वो बताते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्धांत पक्ष रखते हैं। अब पूर्व पक्ष की हम सबसे पहले बात करते हैं, वेद निरर्थक हैं। ये पहला पक्ष ये उठाता कि वेद कैसे निरर्थक हैं। अब चूँकि वेद निरर्थक हैं तो उसका कोई कारण देंगे। तो कहते हैं अनर्थका ही मंत्राः, अनर्थका ही मंत्राः, कि जो वेद के मंत्र हैं वो कैसे हैं, अनर्थक हैं। पहला कारण देते हैं कि वेद मंत्रों का पदक्रम नियत है। पदक्रम क्या है, नियत है। भाई अग्नि मीले प्रोहितम है जैसे, तो इसको आप ईले अग्निम प्रोहितम ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं, या प्रोहितम ईले अग्निम ऐसा भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इनका जो पद है ना वो नियत है, इसको आप बदल नहीं सकते। शब्द भी नित्य हैं, शब्द भी नियत हैं। शब्द भी कैसे हैं, नियत हैं। शब्दों को भी आप नहीं बदल सकते। मतलब अग्नि है, उसकी जगह पर आप अग्नि का पर्यायवाची इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यदि मंत्र सार्थक होते तो उनका जो क्रम है वो बदला जा सकता था, सही बात है। मतलब एक प्रकार से यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी बात सही है, लेकिन आचार्य यास्क जो हैं वो इनके एक एक मत का खंडन कर देंगे। ये कहते हैं वेद मंत्रों का पदक्रम नियत है, ठीक है। वेद में जो मंत्र दिए हुए हैं आप उनको अलट पलट कर नहीं बोल सकते हैं, वो नियत हैं। शब्द भी नियत हैं। ऐसा नहीं है कि अग्नि मीले प्रोहितम में अग्नि है उसको वाहनी वहाँ पर उसका पर्यायवाची प्रयोग कर लें, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वो निरर्थक ही तो हुए, सार्थक कैसे हुए, ऐसा कह रहे हैं। पहला ये इन्होंने तर्क दिया। अच्छा, उदाहरण भी दिया, जैसे अग्निम ईले प्रोहितम, ऐसा ऋग्वेद का पहले सूक्त का पहला ही मंत्र यहाँ पर दे दिया है इन्होंने। तो इसमें ना क्रम बदल सकते हैं, यानी ईले अग्निम, और ना अग्निम के स्थान पर वहनिम रख सकते हैं, मतलब उसका कोई पर्याय भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो सार्थक कैसे हुए, वो तो निरर्थक हुए ना। फिर दूसरा तर्क देते हैं, मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है। मंत्रों का विनियोग किससे किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है। जैसे उरु प्रथस्व, ऐसा यजुर्वेद में मिलता है, तो इसका विनियोग शतपथ ब्राह्मण के वाक्य से होता है। इति प्रथयति, इसको फैलाओ। अब अगर आपको उरु प्रथस्व इसका अर्थ जानना है तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ निकालना पड़ेगा। ऋग्वेद का यदि आप अर्थ जानना चाहते हैं ऋग्वेद के किसी मंत्र का, तो ऋग्वेद का ऐतरीय ब्राह्मण निकालना पड़ेगा या कौशिक की ब्राह्मण निकालना पड़ेगा, तब उसका आप अर्थ लगा पाएंगे, ठीक है। यदि मंत्र सार्थक होता तो ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य द्वारा विनियोग की क्या आवश्यकता थी, जी कह रहे हैं। भाई सीधा सीधा अर्थ निकाल लो ना। आपको अगर अर्थ
निकालना है तो इधर उधर दूसरी किताबों में क्यों टटोल रहे हो अर्थों को, सीधा वहीं से अर्थ निकाल लो। ब्राह्मण ग्रंथों में क्यों जा रहे हो अर्थ निकालने के लिए? इसका मतलब ये है कि उनके अपने कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये दूसरा तर्क देते हैं। और तीसरा तर्क देते हैं मंत्रों का अर्थ युक्ति संगत नहीं है। कैसा है? युक्ति संगत नहीं है। औषधे औषधे त्रयस्व ऐनम, ऐसा है यजुर्वेद का मंत्र है ये। हे औषधि तू बालक की उस तरह से रक्षा कर। अच्छा, औषधे त्रायस्व एनम, ऐसा यजुर्वेद में मिलता है। इसका अर्थ है हे औषधि तू बालक की उस तरह से रक्षा कर। तो औषधि यानी कुश या ध्रुवा स्वयं निर्जीव है, वो बालक की रक्षा क्या करेगा, है नहीं? तो एक एक मतलब मेहनत की है, मतलब ये जो बंदा है ना, इसने मेहनत की है भाई। क्या नाम है इनका? आचार्य कौत्स। तो आचार्य कौत्स जो है ना, वो तर्क ढूंढ ढूंढ के लेकर के आ रहे हैं और मेहनत करी है, मतलब इन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के अच्छे प्रकार से बता रहे हैं कि ये है ऐसे, ये इसका हम तर्क देते हैं। अब अगला जो तर्क इन्होंने दिया है, वैदिक मंत्रों में परस्पर विरोध है। वैदिक मंत्रों में क्या है? परस्पर विरोध है। रुद्र के विषय में एक मंत्र में कहा गया है कि एक एव रुद्रो अवस्थिते अवतस्थे, है नहीं, अवतस्थे ना द्वितीय, ऐसा है। तैत्रीय संहिता में मिलता है हमें, अर्थात रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं है। अब दूसरे स्थान पर कहा गया है कि असंख्याता सहस्त्राणी ये रुद्रा अधि भूम्याम। इसका मतलब है कि असंख्याता के जो रुद्र है ना, वो तो हजारों में है भाई, पृथ्वी पर असंख्य रुद्र हैं। इससे ज्ञात होता है कि भाई कहीं पर आप कह रहे हो कि रुद्र एक है और कहीं पर आप कह रहे हो रुद्र हजारों में है, संख्याओं में है, असंख्य है जिसकी आप संख्या नहीं कर सकते, ऐसा है। तो इस प्रकार से जब आप उल्टी सीधी बातें करोगे तो हम कैसे मान लेंगे कि जो वेद हैं, वेद के जो अर्थ हैं वो सार्थक हैं? हम तो नहीं मानेंगे, हम तो कहेंगे कि जो वेद निरर्थक हैं आपके। फिर उसके बाद अगला तर्क देते हैं, मंत्रों में अनावश्यक निर्देश हैं, मतलब ऐसे निर्देश हैं जो आवश्यक नहीं है, जैसे अग्नये समिध्यमानाय अनुभ्रूहि, ऐसा तैत्रीय संहिता में मिलता है। अर्थ इसका मतलब होता है जलती हुई अग्नि से कहो। अब जलती हुई अग्नि से कैसे? देखिए, होता को अपने कर्म का ज्ञान है, उसे अनावश्यक रूप से संप्रेषण यानी आदेश दिया जाता है। होता को अपने कर्म का ज्ञान है, उसे अनावश्यक रूप से संप्रेषण यानी आदेश दिया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। और फिर अगला छठा तर्क दिया इन्होंने, मंत्रों में एक ही पदार्थ का नाना रूप से वर्णन है। एक ही पदार्थ है और उसको अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं, जैसे अदिति ही सर्वम, फिर इसको अलग प्रकार से कह दिया, इसको अलग प्रकार से कहा अदिति योर अदिति योहो आदितिरंतरिक्षम, ऐसा कहा है नहीं ऋग्वेद में। अर्थात अदिति ही सब कुछ है और फिर कहा अदिति ही द्युलोक है, अदिति ही अंतरिक्ष है। एक ही पदार्थ द्युलोक और अंतरिक्ष कैसे हो सकता है? ये अगला तर्क दिया। फिर कहते हैं मंत्रों के पदों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। मंत्रों में जो पद हैं ना, उनके अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। कहते हैं अविस्पष्टार्थ मंत्रः, जैसे इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। कौन से शब्द हैं? तो ये बताया अम्यक, पहला ये ऋग्वेद में है। दूसरा बताया यादृश्मन, फिर बताया जायाई, फिर बताया काड़ुका, फिर बताया जरभरी, तुरफरी यानी परफरी का। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के शब्द ही ना होते, इस प्रकार के शब्द ही ना होते। भाई बताइए, वेदों में कोई जरभरी फरफरी इस प्रकार के शब्दों का कौन इस्तेमाल करेगा? हैं? कोई मंत्र कोई अर्थवर्थ नहीं है इनके, बेफालतू के हैं, कुछ भी नहीं है इनका। तो ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं मंत्रों के पदों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। कहीं पर जरभरी कह दिया है, तुरफरी कह दिया है, फरफरी का कह दिया है, यादृश्मन कह दिया है, यानी जारियाई कह दिया है। इनके कोई अर्थ हैं क्या? तो ऐसा कह रहे हैं। सातवां, अब इन्होंने खूब धो दिया इसको पकड़ के। अब आते हैं आचार्य यास्क मुनि।
आचार्य यास्क मुनि अपना सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रस्थापित करते हैं। अब देखिए, आचार्य यास्क ने पूर्व पक्ष में उठाए गए उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदरता से दिया है। यास्क का मंतव्य है कि मंत्र सार्थक हैं, जैसे लोक भाषा के शब्द सार्थक होते हैं, जैसे अर्थवंतः, शब्द साम्यात निरुक्त। प्रश्नों के क्रमशः उत्तर ये हैं। अब एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न उठाया था इन्होंने, पहला प्रश्न देखते हैं क्या था इनका। ये है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था वेद मंत्रों का पदक्रम नियत है, मतलब आप उनको इधर उधर करके नहीं पढ़ सकते हैं, उनको बदल भी नहीं सकते हैं, मतलब उसके स्थान पर कोई पर्याय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसका जवाब देते हैं, इसमें लौकिक भाषा में भी निश्चित क्रम वाले प्रयोग मिलते हैं, जैसे इंद्राग्नि। अब अग्नि इंद्र नहीं बोल सकते, इसको आप पलट नहीं सकते हैं, जैसे पिता पुत्रौ, इसको भी आप नहीं पलट सकते हैं। लौकिक भाषा है ना, इसमें भी तो नहीं पलट रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है इंद्राग्नि। इंद्र और अग्नि वैदिक देवताओं के नाम है, पिता पुत्रौ है नहीं, तो ऐसा थोड़ी इनके अर्थ नहीं है, इनके अर्थ हैं। लेकिन जो आपने पहला तर्क दिया कि भाई जो वेद के मंत्र हैं आप उनको उलट पुलट नहीं सकते हैं, तो उलट पुलट तो इनको भी नहीं सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ हैं तो सही है कि नहीं है इनके अर्थ, बताइए आप। तो पहला तो ये दिया। फिर दूसरा कहा, मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है। यह विनियोग उदितानुवाद है, अर्थात कथित या स्पष्टीकरण मात्र है। दूसरी बात ये गई। फिर कहा, औषधि रक्षा करे, यह अनुचित नहीं है, इसमें व्यक्ति की यह भावना निहित है, उस तरह से बालक को कोई हानि ना पहुँचे। यह वाक्य भावनात्मक प्रयोग है, मतलब आप जैसे लोग अगर सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे ना, तो सीधा सीधा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे आप वेदों के अंदर गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, और यदि आपको गूढ़ रहस्य जानना है तो आप ऐसे सीधा सीधा अर्थ निकालने लगेंगे उसका, तो कैसे निकलेगा। तो सीधा सीधा अर्थ नहीं निकालना है, कैसे उसका जो भाव है, उस भाव को आपको पहचानना, उस भाव तो आपको जाना है, तब आप उनके अर्थों का स्पष्ट रूप से ज्ञान कर पाएंगे। फिर कहते हैं, रुद्र एक होते हुए भी अनेक हैं। रुद्र एक महाशक्तिशाली देवता है, उसकी शक्ति का विस्तार है, अनंतता है। यह रूपकात्मक वर्णन है। कैसा वर्णन है? रूपकात्मक वर्णन है, उसके रूप का वर्णन किया गया है भाई। फिर पांचवा कहते हैं, मंत्रों में निर्देश अनावश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक हैं जितने भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि अनावश्यक नहीं है, लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है। अभिवादन के समय अपना नाम लेते हैं, यद्यपि वह व्यक्ति आपका नाम पहले से जानता है, जानते हुए को भी मधुपरक देते समय कहा जाता है, मधुपरक लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। फिर छठा, एक ही पदार्थ का नाना रूप में वर्णन लोक में भी होता है, ऐसा नहीं है कि वेदों में है, लोक में भी है। अदिति ही सर्वव्यापकता को बताने के लिए उसे सब कुछ कहा गया है। अदिति ही द्विलोक, अंतरिक्ष आदि सभी रूपों में है। जैसे लोक भाषा में कहते हैं जल जीवन है, जल में सारे रस हैं समझ रहे हैं ना। तो खंडन कर रहे हैं, एक एक शब्द का शब्दशाह खंडन कर रहे हैं। सातवां कहा, मंत्रों के अर्थ अस्पष्ट नहीं हैं, अस्पष्ट नहीं है, कोश ग्रंथों आदि से उनका अर्थ जानना चाहिए। आपने जो बताया, आपने तो कह दिया कि जर्जरी फरफरी ये इनके कुछ अर्थ नहीं है, कह दिया आपने, लेकिन भाई कोश ग्रंथों को तो उठा करके देखिए। आपने कोश ग्रंथ पढ़े नहीं हैं तो आपको कैसे पता चलेगा जर्जरी और फरफरी का क्या अर्थ है। अरे बिना प्रयोजन के थोड़ी ना उसमें शब्दों को रख दिया गया है, ऐसे ही सबके कुछ ना कुछ प्रयोजन है, कुछ ना कुछ अर्थ है, ऐसे नहीं है। तो ये कह रहे हैं मंत्रों के अर्थ अस्पष्ट नहीं हैं, कोश ग्रंथों आदि से उनका अर्थ जानना चाहिए। हमें कैसे जानना चाहिए? कोश ग्रंथों को उठाइए भैया, उनको पढ़िए। इसीलिए शिक्षित और अशिक्षित में अंतर होता है। आप इनको अनपढ़ कह रहे हैं भैया, ठीक है, हम कह रहे हैं आप ना थोड़ा बहुत पढ़ करके आइए। अब लड़ाई हो रही है इनमें सीधे सीधे, नहीं भाई थोड़ा बहुत पढ़ लो, शब्दकोशों को उठा करके पढ़ लो एक बार, कम से कम। आ गए हो जर्जरी फरफरी को लेकर के कि समझ में, मतलब समझ में आप क्या नहीं आ रहे हैं और क्या हमसे रहे हो। तो शब्दकोश जो है उसको उठाइए, उसको पढ़िए,
तब आप जानेंगे। तो ये कहते हैं ज्ञानी अज्ञानी में यही अंतर होता है। अच्छी प्रकार से दोहरे भाई इनको। यास्क ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि कोई अंधा व्यक्ति ठुंड से ठोकर खाकर गिर पड़ता है तो ये ठुंड का दोष थोड़ी है भाई, ये तो पुरुष का दोष है ना, पुरुष का दोष है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ठुंड का कोई अपराध नहीं है। तो अर्थ अस्पष्ट है तो यह आपके अल्प ज्ञान का फल है। अगर आपको उसमें अर्थ नहीं दिख रहे हैं तो ये गलती आपकी है भाई, हमारी गलती थोड़ी है। तो ये हम बताते हैं, देखिए, ना स्थाणु अपराधो हो यद एनम अंधो ना पश्यति पुरुष अपराधः स भवति। तो कहते हैं पुरुष अपराधः, वह तो पुरुष का अपराध है। क्या? न एषो स्थाणु अपराधो, स्थाणु का अपराध नहीं है ये। किसका? स्थाणु का अपराध है ही नहीं। जो एक बीच में ढूंढ पेड़ खड़ा हुआ है उसका बताइए क्या अपराध है। आप रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते आपको वो दिखाई नहीं दिया या आपने देखा नहीं जानबूझ करके और उसे ठोकर खाकर गिर पड़े। आप कह रहे हो कि ये जो ठुंड है इसका अपराध है, जबकि उसका क्या अपराध है बताइए। वो तो अपने स्थान पर खड़ा है, वो तो स्थाणु है। स्थाणु लिखा है ना यहाँ पर, तो वो स्थाणु यम, ये कहते हैं नए से स्थाणु अपराध हो, ये तो स्थाणु का अपराध नहीं है भाई, ये तो पुरुष अपराध स्वभावती। ये तो साक्षात रूप से दिख रहा है कि ये तो आपकी गलती है भाई। कैसे? यद एनम अंधो ना पश्यति, अगर अंधा उस ठुंड पेड़ को, इतने बड़े पेड़ को नहीं देख पा रहा है तो इसमें स्थाणु का अपराध थोड़ी है भाई, अपराध तो उस अंधे व्यक्ति का है, उस अंधे पुरुष का है। तो उसी प्रकार से ये एक कटाक्ष कर रहे हैं इनके ऊपर। वो कह रहे हैं, अभी ऊपर लिखा था ना कि चुटकी लेकर कहते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने चुटकी लेकर कहा है कि भाई अगर आपको वेदों के अर्थ नहीं दिख रहे हैं तो हमसे अगर पूछ लो, हम बता देंगे। अपने आप क्यों बातों को बना रहे हो कि अर्थ नहीं है? तो धमका भी रहे हैं इनको, ठीक है। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये बताया भी है, ये जर्जरी भरभरी तुरफरी ये जो शब्द हैं इनके अर्थ भी इन्होंने बताए हैं, ऊपर बताए थे ना वो। तो अस्पष्ट अर्थपदों के अर्थ ये हैं, देख लो, हम बता रहे हैं तुमको, आप पढ़ते तो हो नहीं, तो हम बता रहे हैं। अम्यक जो है ना, इसको प्राप्नोति यानी प्राप्त होता है। दूसरा यादृश्मन, इसको कहते हैं यादृशे यानी जिस प्रकार के कार्य में। और जार्ययी स्तूयते, इसका अर्थ है स्तुति किया जाता है, ठीक है। और काणुका एक शब्द आया था, तो काणुका का अर्थ है कांतानी यानी मनोरम सौमरस अपूर्ण पात्रों को कहते हैं। जरभरी आया था, तो इसका अर्थ था भरण करने वाला या भरतारव। जरभरी कहते हैं भरतारव को, तुरफरी कहते हैं हंतारव को, यानी शत्रुओं का जो हनन कर देता है उसको तुरफरी कहते हैं। और परफरीका कहते हैं शत्रुणाम विदारितारव, यानी शत्रुओं को छिन्न छिन्न करने वाला, विदार करने वाला, ठीक है। अब यहीं तक रहने दें क्या, कितना समय हो गया? 43 मिनट की कक्षा तो हो गई। यहाँ से फिर अगला जो होगा ऋग्वेद, यहाँ से शुरू करेंगे। अगली जो कक्षा होगी इसको हम फिर पूरा ख़त्म कर देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो हमारा पूरा भाग है संहिता साहित्य वाला, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगली जो इकाई है जिसमें वेदांग इत्यादि लगे हुए हैं, फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक शेयर कर दें ताकि वे भी इन कक्षाओं का लाभ ले पाएँ।